नमस्कार दोस्तों। आप में से बहुत से लोग मुझसे ये डिमांड करते रहे हैं कि मैं हिमाचल प्रदेश के चुनाव के बारे में तो काफ़ी वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन गुजरात के बारे में वीडियो नहीं बना रहा हूँ। दरअसल गुजरात की जो चुनावी गतिविधियाँ हैं वो हिमाचल प्रदेश के मुकाबले दूसरी तरह की है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को एक सेंस है कि वो सत्ता में आ सकती है, इसलिए कांग्रेस वहाँ पर प्रोएक्टिव है, ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर रही है। और जहाँ पर विरोधी दल ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं सत्ताधारी पार्टियों के खिलाफ, तो वहाँ पर राजनीतिक गतिविधियाँ और बड़े पैमाने पर होने लगती हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरुआत कर दी हिमाचल प्रदेश के चुनाव अभियान की। गुजरात से पहले, गुजरात में तो खैर वो आज गए हैं, जहाँ पर वो खेलों का उद्घाटन करने के लिए गए हैं और भी कई कार्यक्रमों में वो शिरकत कर रहे हैं। लेकिन गुजरात की गतिविधियां अब शुरू हो रही हैं। गुजरात में गतिविधियां सबसे ज़्यादा आम आदमी पार्टी ने दिखाई हैं। कांग्रेस यहां पर सेंस कर रही है कि उसके चांसेस उतने फेयर हैं नहीं। देखिए, गुजरात की जो चुनावी परिस्थिति है वो काफ़ी कुछ राजस्थान के चुनावी माहौल से अटैच हो गई है। आप सब जानते हैं कि जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उनको कांग्रेस ने प्रभारी बनाया हुआ है गुजरात के चुनाव का। और वो अगर गुजरात के चुनाव में प्रभारी हैं तो फिर ये भी तय है कि उन्हें आपको मुख्यमंत्री बनाए रखना होगा, क्योंकि गुजरात और राजस्थान की सीमाएं लगती हैं। और अगर सीमावर्ती इलाके का मुख्यमंत्री दूसरे इलाके में जाकर प्रचार करता है या सारी व्यवस्थाएं देखता है तो उसके लिए बहुत कुछ आसान हो जाता है। मुझे लगता है कि इसी वजह से अशोक गहलोत को लेकर कांग्रेस को डिसीजन लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए या नहीं, उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बनाने के साथ साथ राजस्थान के सीएम पद पर रखा जाए या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और दूसरे, अगर उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाता है तो फिर वो गुजरात के प्रभारी के रूप में काम कर पाएंगे या नहीं, वहाँ की व्यवस्थाएं देख पाएंगे या नहीं। कांग्रेस के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब है। अगर कांग्रेस अशोक गहलोत को अध्यक्ष बना देती है पार्टी का और सचिन पायलट को बना दिया जाता है चीफ मिनिस्टर राजस्थान का, तो उसके बाद गुजरात का चुनाव खटाई में पड़ जाएगा। गुजरात के चुनाव में कांग्रेस मैनेजमेंट कैसे करेगी? अशोक गहलोत तो पिछले विधानसभा चुनाव में भी गुजरात के प्रभारी थे और उन्होंने बढ़िया व्यवस्था की थी, बहुत सारा पैसा खर्च करवाया था और कांग्रेस ने पिछली बार अच्छा खासा चुनाव लड़ा था गुजरात में। राहुल गांधी, आपको ध्यान होगा, जनेऊ वगैरह पहनकर घूमे थे। लेकिन क्या सचिन पायलट मुख्यमंत्री के तौर पर गुजरात की व्यवस्था संभाल पाएंगे? कांग्रेस को बहुत सारी चीजें तय करनी है। इसी वजह से कांग्रेस अभी गुजरात पर फोकस नहीं कर पा रही है और ये कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित होगा। अगर गुजरात में चुनावी तिथियां अभी डिक्लेयर हो जाती हैं अक्टूबर के पहले शुरुआत में ही या अक्टूबर के पहले दूसरे सप्ताह में ही, तो कांग्रेस के सामने दिक्कतें हो सकती हैं। अशोक गहलोत को हटाने के पीछे कांग्रेस को समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा कुछ सोचना पड़ रहा है। अगर उन्हें अशोक गहलोत को राजस्थान के सीएम पद से हटाया जाए तो फिर आप समझ लीजिए कि कांग्रेस जो 27 साल से गुजरात में सत्ता में नहीं लौटी है, उसके सामने बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि 12 जुलाई को, इसी साल 12 जुलाई को सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत को, कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत को वहाँ का वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया था गुजरात का। और अशोक गहलोत ने तभी से अपनी पूरी टीम वहाँ के लिए जुटा दी थी। इस समय गुजरात में राजस्थान सरकार के 13 मंत्री और 10 विधायक पर्यवेक्षक की भूमिका निभा रहे हैं। और आप सब लोग जानते हैं कि वहाँ पर चुनाव जीतना उनके लिए कितना टफ होगा अशोक गहलोत के बिना। देखिए, अशोक गहलोत, एक और भी खास बात आपको बता दूं, अशोक गहलोत गांधी परिवार के इतने करीबी हैं कि उन्हें गांधी परिवार इग्नोर नहीं कर सकता। उन्होंने लगातार, उनके बयान छप रहे हैं, अखबार में भी वो कहा है। उन्होंने कुछ चैनल के साथ बातचीत में मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं पार्टी के साथ बगावत कर रहा हूँ। उन्होंने कहा अशोक गहलोत ने कि मैं सही मायनों में पार्टी का कट्टर समर्थक हूं और अगर पार्टी वाले मुझे बगावागी कह रहे हैं तो ये बहुत शर्म की बात है। मैं पार्टी के हित में काम करना चाहता हूं और पार्टी को बचाना चाहता हूं। ये बात अशोक गहलोत की एकदम सही है। दूसरी ओर कांग्रेस की जो स्थिति गुजरात को लेकर कमजोर हुई है, अशोक गहलोत इन्वॉल्व हो गए हैं राजस्थान की राजनीति में और गुजरात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है अरविंद केजरीवाल की पार्टी।
आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल हर सप्ताह में 1 या 2 बार वहाँ चक्कर लगा रहे हैं। चार्टर प्लेन से जाते हैं, चार्टर प्लेन से आते हैं, कभी किसी ऑटो रिक्शा में घूमते हैं, कभी किसी वाल्मीकि परिवार को बुलाकर खाना खिलवा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल को ये लग रहा है कि कांग्रेस अगर थोड़ी सी कमज़ोर हो रही है तो इसका फ़ायदा उन्हें मिल सकता है। और हकीकत बात है, कांग्रेस की कमजोरी का फ़ायदा ही दिल्ली में मिला है आम आदमी पार्टी को। कांग्रेस की कमजोरी की ही वजह से पंजाब में सरकार में आ गई है आम आदमी पार्टी। गोवा में भी इन्होंने 2 विधायक बनवा लिए कांग्रेस की कमजोरी की वजह से ही। तो ये लग रहा है इन्हें, अरविंद केजरीवाल को, कि जहां जहां कांग्रेस कमजोर हो रही है वहां वहां आम आदमी पार्टी के चांसेस बन रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के सामने एक दिक्कत और है गुजरात के चुनाव में। इस बार अहमद पटेल नहीं है। अहमद पटेल एक दिग्गज नेता थे, यहाँ के मुस्लिम नेता थे, और मुसलमान अहमद पटेल के कहने पर कांग्रेस को वोट दिया करते थे। अब उनकी स्थिति यह है कि उनकी बेटी है, उनका बेटा है, उनका कुछ खास आधार यहाँ पर है नहीं। अहमद पटेल एक रणनीतिकार थे जो गुजरात में एक क्या कहना चाहिए, एंकर की भूमिका निभाया करते थे कांग्रेस की तरफ से। लेकिन इस बार पहला चुनाव होगा जब अहमद पटेल के बिना कांग्रेस यहाँ पर चुनाव लड़ेगी। और अहमद पटेल की नज़दीकी सोनिया गांधी से और उनके परिवार से सब लोग जानते ही हैं। तो कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अगर वो अशोक गहलोत को हटाती है तो फिर गुजरात का चुनाव भी खटाई में पड़ता है। गुजरात के चुनाव के वो प्रभारी हैं, हो सकता है कि वो उतना एग्रेसिवली फिर काम ना करें, या फिर पार्टी के अगर वो अध्यक्ष बन जाते हैं तो फिर पार्टी का अध्यक्ष तो किसी राज्य का चुनाव प्रभारी हो नहीं सकता। तो बहुत सारी दिक्कतों के बीच में और तकनीकी दिक्कतों के बीच में कांग्रेस वहाँ पर फंसी हुई है। फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि राजस्थान को लेकर कांग्रेस का कंसर्न सिर्फ इतना ही है कि वहाँ पर किसे चीफ मिनिस्टर बनाया जाए और अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाया जाए या नहीं, उन्हें प्रभारी गुजरात का रखा जाए या नहीं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। गुजरात के चुनाव पर आगे भी मैं कोशिश करूँगा कुछ वीडियो बनाया जाए। ये एक प्राइमरी वीडियो है, कोशिश करता हूँ कि गुजरात की राजनीतिक स्थितियों को मैं समझने की कोशिश कर पाया हूँगा और आपको समझा पाया हूँगा। अगर आप गुजरात से हैं तो कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक दें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और मैं गुजरात पर और भी वीडियो लेकर आऊँगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।